नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कार्तिक एस्ट्रोलॉजी में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो केवल धन ही नहीं बल्कि सुख, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य, भाग्य और आध्यात्मिक उन्नति सब कुछ देने की क्षमता रखता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं महालक्ष्मी के बारे में। लेकिन क्या आप जानते हैं कुंडली किस भाव को मजबूत करने के लिए महालक्ष्मी की पूजा की जाती है? कौन सा भाव इससे सबसे शक्तिशाली होता है? किन दोषों का निवारण होता है और सही विधि पूजा करने से जातक को कौन कौन से चमत्कारिक फल मिलते हैं? देखिए, अ, महालक्ष्मी जी का सीधा संबंध कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह से होता है। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य, भौतिक सुख, वाहन, आभूषण, सौंदर्य, दाम्पत्य सुख, कला, संगीत, फिल्म और फैशन से रिलेटेड माना जाता है। अगर शुक्र कुंडली में कमजोर है तो धन बार बार टिकता नहीं है, पैसा अधिक खर्च होता है या फालतू का पैसा खर्च होता है, या वैवाहिक जीवन में तनाव होता है, वैवाहिक जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, प्रेम संबंध टूटते हैं, लग्जरियस लाइफ व्यक्ति जीना चाहता है लेकिन कहीं ना कहीं वो जी नहीं पाता, और कर्ज जैसी संबंधित समस्याएं उसको आती है, बार बार आर्थिक समस्याएं आती है और बार बार व्यक्ति को अपमान झेलना पड़ता है अगर कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में रही है तो ऐसी सिचुएशन में आप महालक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, महालक्ष्मी की पूजा करने से कौन कौन से जो हाउस है वो मजबूत हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेकंड हाउस। सेकंड हाउस कहीं ना कहीं एक धन भाव माना जाता है और यहाँ पर बैंक बैलेंस, सेविंग, फैमिली वेल्थ और वाणी से व्यक्ति की कमाई होती है। और अगर रेगुलर आप महालक्ष्मी की पूजा करते हैं तो कुंडली का जो सेकंड हाउस है वो आपको अच्छा फल देना शुरू कर देता है। अब बात करते हैं पंचम भाव, कुंडली का फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस में अचानक धन लाभ होना, शेयर मार्केट में लाभ होना, सट्टा में कहीं ना कहीं आपको सफलता प्राप्त होना, संतान सुख मिलना और बुद्धि से, अपनी वाणी से आप कमाई कर सकते हैं। अगर आप महालक्ष्मी की उपासना करें तो पंचम भाव से भी आपको लाभ मिल सकता है। सप्तम भाव जो कि पत्नी से रिलेटेड है, धन से रिलेटेड है और पार्टनरशिप से भी रिलेटेड है और व्यापार के बारे में भी दर्शाता है। तो सप्तम भाव को मजबूत करने के लिए भी आप महालक्ष्मी की उपासना कर सकते हैं। सप्तम भाव से भी आपको लाभ मिल सकता है। अब आखिरी और अंतिम भाव है वो है इलेवेंथ हाउस। इलेवेंथ हाउस बड़े लाभ, नेटवर्क से पैसा या फिर मल्टीपल इनकम के बारे में दर्शाता है। अगर इलेवेंथ हाउस आपका अच्छा नहीं है और आप माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं शुक्रवार को डेली, तो कहीं ना कहीं इलेवेंथ हाउस भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा और आपको अच्छा लाभ मिलेगा। शास्त्रों में महालक्ष्मी को चंचल कहा गया है, यानी महालक्ष्मी परमानेंट टिकती नहीं है, लेकिन विधि विधान से अगर पूजा करें, माँ प्रसन्न हो जाए तो आप पर कृपा जरूर करती है। महालक्ष्मी जी के प्रमुख फल के बारे में बताऊं तो धन की कभी कमी नहीं रहती आपको, रुका हुआ पैसा वापस आता है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, व्यापार में आपकी वृद्धि होती है, नौकरी में आपका प्रमोशन होता है, घर में सुख शांति रहती है, वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है, वाहन और प्रॉपर्टी के योग आपकी कुंडली में बनते हैं, भाग्य की वृद्धि होती है और दरिद्रता का नाश होता है। और महालक्ष्मी की पूजा करने से कहीं ना कहीं सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है, घर में देवी देवताओं का वास होता है, नजर दोष से आपको रक्षा मिलती है और मानसिक शांति आपको मिलती है। अब हम देखते हैं कि कुंडली के किन दोषों के निवारण के लिए आपको महालक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो अगर आपकी कुंडली में शुक्र दोष है, शुक्र दोष मतलब शुक्र नीच का है, राहु या शनि से पीड़ित है, या छठे, आठवें या 12वें भाव में शुक्र है, तो कहीं ना कहीं आपको माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में दरिद्र योग है, मतलब दरिद्र योग कैसे, जैसे सेकंड लॉर्ड अगर आपका पीड़ित है, या इलेवेंथ लॉर्ड आपका कमजोर है, या आपका लगन कमजोर है कुंडली में, तो महालक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में लक्ष्मी दोष है तो भी पूजा करनी चाहिए। अब लक्ष्मी दोष कैसे है, जैसे पैसा नहीं टिकता, अचानक नुकसान होता है, घर में हमेशा लड़ाई झगड़े कलेश होते हैं, तो महालक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। पितृ ऋण है या स्त्री ऋण है। अब पितृ ऋण स्त्री कैसे, जैसे आपने किसी स्त्री का अपमान कर दिया, या आपने अपने पत्नी को दुखी कर दिया, या कुछ ऐसी वाणी बोल दी पत्नी को जिससे कहीं ना कहीं पत्नी बहुत ज्यादा दुखी हो गई, उसने मन ही मन कुछ आपको ऐसा कह सकते हैं हम कि श्राप जैसा कुछ दे दिया, तो इससे भी स्त्री ऋण कहा जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप महालक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, इससे आपको लाभ हो सकता है। अब सवाल आता है कि महालक्ष्मी की पूजा कैसे करें।
तो देखिए, शुभ दिन, सबसे अच्छा दिन माना जाता है शुक्रवार को, या दीपावली के दिन, शरद पूर्णिमा, धनतेरस और अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। उत्तर या पूर्व दिशा में आपका मुख होना चाहिए। लक्ष्मी जी की पश्चिम दिशा में मुख होना चाहिए। ये अच्छी दिशा मानी जाती है। और कमल का फूल, श्री यंत्र, लक्ष्मी मूर्ति, नया लक्ष्मी जी की फोटो है तो भी अच्छी बात है। लाल कपड़ा, चावल, हल्दी, कुमकुम, घी का दीपक, इत्र, खीर और मिठाई, ये माँ लक्ष्मी जी की सामग्री है। और सबसे पहले आप स्नान कर लीजिएगा, गंगा जल छिड़कीजिएगा, लाल वस्त्र बिछाइएगा, घी का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा, गणेश जी की वंदना जरूर कीजिएगा ताकि विघ्न का नाश हो। और माँ लक्ष्मी जी का आह्वान कीजिएगा, जैसे ओम महालक्ष्मी नमो नमः या फिर ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का भी आप 108 बार जाप कर सकते हैं। श्री सुक्तम का पाठ कर सकते हैं। ये सबसे शक्तिशाली सुक्तम माना जाता है। माँ लक्ष्मी जी इससे बहुत प्रसन्न होती है। और धन संबंधी समस्या जिसको होती है वो श्री सुक्तम का पाठ जरूर कर सकते हैं शुक्रवार के दिन। माँ को कमल अर्पित जरूर कीजिएगा। बहुत प्रिय है माँ लक्ष्मी जी को कमल का फूल। और खीर या फिर मिठाई का भोग माँ लक्ष्मी जी को आप अर्पित कर सकते हैं। सफेद मिठाई का अगर आप माँ को भोग अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और माँ लक्ष्मी जी की आरती लास्ट में आप जरूर कपूर से आरती कीजिएगा माँ लक्ष्मी जी की। और माँ लक्ष्मी जी की पूजा के नियम बहुत आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। घर आप साफ सुथरे रखिए, स्त्री का सम्मान कीजिए, कन्या पूजन कीजिए, दान कीजिए और सुगंधित चीजों का ज्यादा प्रयोग कीजिए जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। शराब का सेवन बिल्कुल मत कीजिएगा, स्त्री का अपमान बिल्कुल मत कीजिएगा, झूठ मत बोलिएगा और कहीं ना कहीं आप गंदी वाणी मत बोलिएगा और रात में झाड़ू मत निकालिएगा। यह करने से कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी जी आप पर प्रसन्न नहीं होगी, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। और कुछ ज्योतिषी उपाय मैं आपको बताऊं तो शुक्रवार को सफेद वस्त्र का दान कर सकते हैं, कन्या को खीर खिलाइएगा, या फिर आप श्री यंत्र स्थापित कर सकते हैं, कमल गट्टे की माला से माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो दोस्तों, माँ लक्ष्मी जी की पूजा केवल धन कमाने का साधन नहीं है, यह जीवन को दरिद्रता से समृद्धि की ओर ले जाने वाला दिव्य साधना है। जब कुंडली में शुक्र कमजोर हो, धन बापेड़ी तो दरिद्र योग बन रहा हो, तब व्यक्ति को कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करनी चाहिए जिससे उसको बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। और खासकर मैं बताऊंगा कि महालक्ष्मी जी की कपूर से आरती जरूर कीजिएगा। कपूर से आरती करने से घर में दरिद्रता का नाश होता है, या कलेश आपके घर में अगर रेगुलर बनते आ रहे हैं तो कलेश का भी नाश होता है। सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश होती है कपूर से आरती करने से। और माँ लक्ष्मी जी के लिए मैं कहूंगा कि धूप दीप, सुगंधित धूप दीप अगर आप आ, माँ लक्ष्मी जी के सामने जलाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, प्रज्वलित करें तो बहुत अच्छा रहेगा। घी का दीपक और धूप दीप जरूर माँ लक्ष्मी जी के सामने शुक्रवार के दिन विशेषकर आप अगर ये करें तो बहुत अच्छा माना जाता है। और श्री सुक्तम पाठ तो बहुत उत्तम है, बहुत ही शानदार। अगर आपके ऊपर कर्जा है या दरिद्रता है, धन नहीं टिक पा रहा है, या बार बार घर में कोई भी प्रॉब्लम है, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम है, पार्टनर के साथ मनमुटाव है, कोई भी समस्या हो, अगर आप ये उपाय करें तो माँ लक्ष्मी जी आप पर जरूर प्रसन्न होगी और आप पर कृपा जरूर की करेगी। और शुक्रवार के दिन डेली ये जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।